हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल जू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। कौन है आपका डिवाइन पार्टनर, किससे होगी आपकी शादी और कब होगी, कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, डिवाइन पार्टनर जिसके साथ आपको किस्मत मिलाएगी, कौन है जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और कौन होगा वो डिवाइन पार्टनर, आप उनसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपकी शादी कैसे होगी, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कब तक आपकी शादी होगी, उनके इनिशियल्स क्या हैं, उनकी सारी डिटेल, सारी पर्सनालिटी और आपका रिलेशनशिप, ऑल दैट डायनामिक। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी ऑब्वियसली आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो चीज़ आप प्रे कर रहे हैं। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी से लव करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो इसमें अगर उस इंसान की डिटेल आ जाती है उस रीडिंग में, उस प्रेडिक्शन में, तो ये आपके लिए एक साइन है कि येस, उसी इंसान से आपकी शादी होगी और मे बी यू विल मीट समबडी न्यू। तो हम लोग देखेंगे आज की रीडिंग में कि कौन है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, कौन है आपका पार्टनर जिससे आपकी शादी होगी, फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जिसके लिए आप देख रहे हैं, कब कहाँ कैसे आपकी मुलाकात होगी और शादी होगी। सुपर डिटेल रीडिंग, लव रीडिंग, ठीक है, और लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, किस तरह का कनेक्शन होगा, ऑल दैट डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल हैं, आप इंट्यूटिवली या तो कार्ड को पिक करेंगे कि कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बटरफ्लाई, स्टार या कैमरा। और अगर आप इस तरह नहीं पिक करना चाहते तो आप अपना ज़ोडिएक साइन पिक करेंगे, जो आपका ज़ोडिएक साइन है, जो ऑब्वियसली आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस वक्त पैदा हुए थे, तो वो आपका ज़ोडिएक साइन है। आप अपने ज़ोडिएक साइन को चूज़ करेंगे। तो इस पाइल में भी ज़ोडिएक साइन है 4, इसमें भी 4 ज़ोडिएक साइन है और इसमें भी 4 ज़ोडिएक साइन है। और जहाँ पे आपका ज़ोडिएक साइन है, जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, उसके लिहाज से जो ज़ोडिएक साइन है आप वही पिक करेंगे, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कमेंट में फीडबैक दिया करें, लाइक दिया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने बटरफ्लाई चूज़ किया है और आपके ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, कैंसर, टॉरस और लीब्रा। सो वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं कि किससे और कब होगी आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, लड़की या लड़का, और आपका कनेक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ से कार्ड निकालेंगे। वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और फॉरगिवनेस। यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं जो ये बात कर रही हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये कनेक्शन होगा वो ऑब्वियसली पहले सारे कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रगल चल रही होगी, ठीक है, या आप किसी ऐसे डिफिकल्ट फेज से निकल रहे होंगे। लेट्स से आप किसी ब्रेकअप से निकल रहे हैं, सेपरेशन से निकल रहे हैं, या आपके घर का माहौल कोई ऐसा टॉक्सिक है, आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, मतलब एक किसी चीज़ को आप फाइट करके निकल रहे हैं, ठीक है। या तो ये आपकी सिचुएशन है या आपके पार्टनर की होगी। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, यस, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, यस। तो मुझे लगता है कि ये जो भी आपके पार्टनर हैं, कुछ लोगों के लिए, ये जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, या तो आप या आपके पार्टनर, कोई तो है ऐसा इंसान जो ब्रेकअप से निकल के आ रहा है। टावर है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मीनार है, दिस इज़ अ टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब हो सकता है आप या आपके पार्टनर पहले किसी ऐसे सिचुएशनशिप में या ऐसे रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट करते रहे जो उनके लिए था ही नहीं, ठीक है। गलत लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करते रहे, गलत रिलेशनशिप में रहे, गलत फ्रेंडशिप में रहे, जैसा भी है, जो भी है, मतलब गलत जगह पे अपने इमोशंस को पुट करते रहे। अनरिक्वाइटेड लव, जिसे आजकल के दौर में सिचुएशनशिप बोला जाता है, ठीक है। एक न्यू टर्म निकल आई है सिचुएशनशिप, जिसमें वन साइडेड रिलेशनशिप होता है, या आप एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होते हैं जिसमें आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर क्या है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं होती, आपको ये नहीं पता होता कि अगला इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहा है, वो आपके साथ गेम खेल रहा है या वाकई सीरियस है आपके साथ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होगी। यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, ठीक है। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले इस सिचुएशन को फॉरगिव करना है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो काफ़ी टॉक्सिक था, अनहेल्दी था, वो रिलेशनशिप, वो फ्रेंडशिप, या आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं जहाँ पे आपकी काफ़ी अर्सा मंगनी रही, या आपके पार्टनर की रही, लेट्स से एंगेजमेंट रही, या रिलेशनशिप रहा, या जो भी सिचुएशन थी, ठीक है, वो फिर चली नहीं। बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिससे आप निकल के आएंगे या आपके पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली पास्ट की बात करता है, उनके पास में डेफिनेटली कुछ हुआ होगा। तो
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, शायद आप उनको बचपन से जानते होंगे या शायद आप उनको ऑलरेडी फ्रेंड्स के थ्रू जानते होंगे। कुछ ना कुछ आपको इनके बारे में पता होगा कि इस इंसान की लाइफ में ये स्ट्रगल चल रही है, लेकिन आपने कभी इस इंसान को उस तरीके से नहीं देखा होगा। जैसे हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स थे, लेट्स से आप दोनों नेबर्स थे, आप किसी ना किसी तरह से इस इंसान को ऐसे लिंक से जानते होंगे जो आप या आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी आप इनको मिल सकते हैं। ठीक है, कोई आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर सकता है। लेट्स से आपकी रिश्ते की बात यूँ हो सकती है कि या आपका रिश्ता इस इंसान से यूँ हो सकता है, रिलेशनशिप आपके शादी की बात चल सकती है कि आपके फ्रेंड बोलें कि इस तरह की एक लड़की है या इस तरह का एक लड़का है, लेट्स सी, या आपकी फैमिली, ठीक है, इस तरह से रिश्ता लेके आए हैं आपके लिए, कुछ इस तरह से जैसे बात चलेगी, फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू ही ये बात चलेगी रिश्ते की। ठीक है, जिस तरीके से इस इंसान को मिलेंगे। एक और चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैंने जैसे आपसे कहा, बिकॉज मेरी जो चैनल है उस पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो या डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है, या जिनकी इंगेजमेंट, मंगनी, निकाह, रिश्ता या लव रिलेशनशिप जो भी है टूट के फिर हुआ है। तो दिस चैनल इज़ फॉर एवरीबॉडी। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, आप रेजोनेट नहीं करें, इट्स ओके, लेट इट गो, ये आपके लिए मैसेजेस नहीं है, क्योंकि मैंने तो भाई बहुत सारे लोगों के लिए रीड करना है, और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है आई विल से इट, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि मेरा काम आपको सेटिस्फाइड नहीं करना है। मैंने एक चीज़ वो देखनी है जो मुझे यहाँ पे चैनल की जा रही है, जो चीज़ मुझे डिलीवर की जा रही है। तो आप में से कुछ लोग, या तो आप सिंगल पेरेंट होंगे, आपके मतलब ऑलरेडी पहली शादी से या पहले रिलेशनशिप से बच्चे होंगे, तो आप सिंगल पेरेंट होंगे, या आपकी दूसरी शादी हो सकती है या आपके पार्टनर की, ठीक है, या आप दोनों की ही दूसरी शादी होगी। मतलब ये हो सकता है कि आपके भी बच्चे हैं, आपके पार्टनर के भी बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट हैं आप दोनों शादी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वन ऑफ यू हो सकता है कि बच्चे हैं ऑलरेडी। एक चीज़ ये है, हो सकती है पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की पहले किसी के साथ लेट से रिश्ता हुआ था, बात हुई थी, मंगनी, कोई ब्याह या कुछ रिश्ते की बात चली थी लेकिन वो हुई नहीं, या आपके पार्टनर किसी एक्स पे अटके हुए थे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप हर रिलेशनशिप में पहले धिक्के खाते रहे, ठीक है, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप चला नहीं, क्योंकि जब आप इस इंसान को मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होनी है, किस्मत में लिखा है चेंज। तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप जिस इंसान के साथ भी रिलेशनशिप में जाते हैं वर्क क्यों नहीं करता, टूट क्यों जाता है, ख़त्म क्यों हो जाता है, बात क्यों नहीं बनती। और आपके पार्टनर को भी नहीं समझ आएगी, शायद उनकी लाइफ में भी यही हो रहा होगा कि वो जिस रिलेशनशिप में भी जाते होंगे या जहाँ पे भी जाने की कोशिश करते होंगे, बात नहीं बनती, क्योंकि आप दोनों की आपस में बात बननी है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी मतलब फिर शादी होगी, ठीक है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ सोलमेट कनेक्शन। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों में एज गैप होगा, ठीक है, एज गैप भी होगा। अब अगर हम ज़ोडिक साइन के लिहाज देखें, आपका तो सैजिटेरियस, कैंसर, टॉरस या लिब्रा साइन है, ठीक है, सन, मून, राइजिंग या वीनस में। और जो आपके पार्टनर हैं उनका एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। अब देख लेते हैं आपसे कैसे मिलेंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये उनका पास्ट है, आपको मिलने से पहले या उनकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा होगा, स्ट्रगल वगैरह। ऐसा लग रहा है कि ताज़ा ब्रेकअप से निकल के आएंगे या सिचुएशन से निकल के आएंगे, या अभी तक उसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्स का वेट करके, या आप अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो किसी ऐसे इंसान में कि आपको लगता है कि वो वापस आ जाएगा, जबकि उस इंसान के साथ आपकी किस्मत ही नहीं लिखी। ऐसा मतलब बिकॉज इट्स अ डेस्टिनी, ये किस्मत है, ये कुछ चीज़ भी आपको कल, आज आप रिलेशनशिप में हैं, आज आप फील कर रहे हैं उस इंसान के लिए, या आपको वेट है, इंतज़ार है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑब्वियसली होगा वही जो लिखा हुआ है ऊपर किस्मत में, डेस्टिनी में आपके। अब देखते हैं आपसे कैसे मिलेंगे इंसान। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी नहीं होनी चाहिए, हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक और ग्रुप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उन लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, लेट्स से आप दोनों की सेपरेशन हो गई, जिस वजह से भी हुई, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ये इंसान एक्शन नहीं ले सका, इंसान के गुस्से की वजह से, ये इंसान अपना रूड, सेल्फिश अपनी वजह से, इस इंसान ने अपने बारे में सोचा, उनको लगा कि शायद उनको अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी, या इस वक्त वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप को लेके। लेकिन जब आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, या आप दोनों बिल्कुल भी सेपरेट हो जाएंगे, शायद फिर तब इस इंसान को रियलाइज़ हो कि यू आर द वन, और शायद वो इंसान वापस आपके पास आए और उनको रियलाइज़ होगा दैट यू आर द सोलमेट। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि ये इंसान वापस आएगा और आपको माफ़ करना पड़ेगा इस इंसान को, अगर ये पास्ट का कोई पर्सन, आपका पास्ट का पर्सन है तो। और अगर आपका पास्ट का कोई सीन नहीं है, आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चला, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आप इनको कैसे मिलेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये इंसान टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉरस आपका साइन है तो वो विर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है।
या एरीज भी हो सकता है ये इंसान, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ swords। यस, आपकी मुलाकात इनसे उस वक्त होगी जब इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है। आप इस इंसान से उस वक्त मिलेंगे जब इस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है फाइनेंशियली, लड़ाई झगड़े या कुछ और इशू चल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा फैमिली के, या कुछ और ही उनकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, आपकी मुलाकात इनसे तब होगी और आपकी शादी की बात भी इनसे तब होगी, या आप इनकी लाइफ में तब आएंगे, या वो आपकी लाइफ में, स्पेशली आप इस इंसान की लाइफ में तब जाएंगे जब इस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल गुजरी है और आप किसी ब्रेकअप से निकल के आ रहे हैं। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, या कंपटीशन हो सकता है, कुछ और मसले चल रहे हैं। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि वो किसी, जैसे मैंने आपसे कहा, सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं और आप में से कुछ लोग, आप हार्ट ब्रोकन होंगे, आप सैड होंगे, आपका पहले दिल टूटा हुआ होगा, या आप हर्ट होंगे। आपको ये टेंशन है कि शादी कभी नहीं होगी, कब होगी, किस तरह से होगी। शायद अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कभी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है या सिचुएशनशिप नहीं रही है, तो लकी यू, आप बच गए। तो आप, लेकिन आप हर्ट होंगे समहाउ, आपकी लाइफ में कुछ और सैडनेस चल रही है, आपको कुछ और डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, मनी की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल की, या कुछ घर के हालात हो सकते हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर है वो डेफिनेटली किसी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से, बहुत ही टफ डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल के आ रहा है ये इंसान। इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये इंसान एक किस्म की सर्वाइवल से निकल के आ रहा है, उस सिचुएशन से। इस इंसान के एक और चीज़ आपको नज़र आएगी कि इस इंसान के लोग अगेंस्ट बहुत होंगे, एनिमीज़ बहुत होंगे, दुश्मन बहुत होंगे। इस इंसान के जिस बिज़नेस फील्ड से हो सकते हैं, अगर ये लड़का है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा। उनकी जो प्रोफेशनल फील्ड है वो काफ़ी एक्टिव होगी, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। तो हो सकता है किसी ऐसी जैसे मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, टीचर या बिजनेसमैन भी अगर हैं, तो उनकी फील्ड ऐसी है कि वहाँ पे कंपटीशन ही कंपटीशन है हर वक्त। ठीक है, तो ये उनकी फील्ड होगी। तो इस तरह की ऑब्वियसली वो एक स्ट्रगल चल रही है उनकी लाइफ में कि उनको डेफिनेटली ऑन द टॉप आना है, और वो अपने डेफिनेटली, और उनके लोग अगेंस्ट भी काफ़ी होंगे। जेलसी भी हो सकती है लोगों को, लोग इनके अगेंस्ट भी होंगे। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ और स्ट्रगल चल रही है, मेंटली या इमोशनली कुछ और सिचुएशन है उनकी लाइफ में। फाइनेंशियली या अपने हालात से सामना करना, दुश्मनों से मुकाबला, और जो लोग उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं उनको सही तरीके से जवाब देना, किसी ऐसी स्ट्रगल से निकल के आना कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना फाइनेंशियली, ये उनकी स्ट्रगल चल रही है। या अपने फैसले खुद लेना, ठीक है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं करना, क्योंकि अगर वो किसी और की कहने पे कुछ पहले कर रहे थे तो वो नहीं करना चाहते। ये कुछ ना कुछ है जो आपके आने से या आपके मिलने से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किस ईयर में आपकी शादी होगी। मुझे यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, लेट्स सी, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। कुछ भी कहने से पहले देखते हैं आपकी शादी किस ईयर में होगी, कब तक होगी। 9 ऑफ कप्स, सो विद इन 9 मंथ्स। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, ये कोई ऐसा इंसान है जो वापस आएगा। आपको यहाँ पे ढोल ढमक्का शादी नज़र आ रहा है, काफ़ी सारे लोग हल्ला गुल्ला, शादी यहाँ पे बड़ी, ये गुड न्यूज़ है, ये खुशखबरी है, ये एक सेलिब्रेशन है। ठीक है, जो आप सेलिब्रेट करेंगे। 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली 9 वीक या 9 मंथ की बात करता है, और मंथ ऑफ सितंबर शायद बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी शादी के लिए। तो विर्गो हो सकते हैं अगर आप टॉरस हैं, या विर्गो सीजन में आपकी शादी हो सकती है, या ये बात हो सकती है। 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली 9 वीक या मंथ ऑफ विर्गो, सितंबर सॉरी, मंथ ऑफ सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी कब तक शादी होगी आपकी। यस, 7 एंड 9। सो जुलाई से लेके, ये जो अब इसी साल में अगर हम देखें, जुलाई से लेके सितंबर तक जो महीना है, इसमें ये इंसान आपके पास आ सकता है, प्रपोजल आपका आ सकता है, शादी हो सकती है, या ये आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत यंग हैं, अभी आप बिल्कुल यंग हैं, आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अभी आपने डेट नहीं किया किसी को, अभी आप बिल्कुल टू यंग हैं, तो 2027 से 9 तक आपकी शादी हो सकती है। 27 या 9 में, या 7 से 9 महीने के अंदर अंदर ही आपका रिश्ता होगा, बात होगी। ठीक है, अगर आप इनको नहीं जानते, और अगर जानते हैं, इट्स मूविंग फॉरवर्ड, ये रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बहुत चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रगल है। काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। ये रिश्ते के अगेंस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोग, या इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रगल है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। अब मज़ीद रिलेशनशिप आपका देख लेते हैं इनके साथ। ये इंसान कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है, आप खुद कैंसर हैं, मैं उन लोगों की पे बात कर रही हूँ। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा।
रिलेशनशिप किस तरह का होगा आपका इनके साथ, कैसे शुरू होगा। और या लुक एट दिस, मैंने आपको पहले बोला था सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट। और यहाँ पे नेचुरल एवोल्यूशन है, मतलब नेचुरली आपका कनेक्शन जो है वो इवॉल्व होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप इनको मिलेंगे या वो आपको देखेंगे या आपका रिश्ते की बात चलेगी नेचुरली, क्योंकि आपके साथ, मैंने पहले कहा था, आपका अगर किसी और के साथ रिश्ता वर्क नहीं किया या उनका नहीं किया तो वो नहीं होना था। और इनके साथ आपका नेचुरली चीज़ें होती जाएंगी, खुद ब खुद होती जाएंगी नेचुरली, बिकॉज ये आपके सोलमेट है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इंसान खुद ब खुद वो सारी चीज़ें करेंगे आपके लिए। और आपका कनेक्शन भी ऑटोमेटिकली इसी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों को शादी करनी है। आप दोनों का जो इंटेंशन है, जो आप दोनों का जो मिशन है, वो यही है कि हमने शादी करनी है। बर्निंग डिज़ायर, या मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, डिज़ायर होगी आप दोनों की तरफ से। आप दोनों ही एक दूसरे, ये लव मैरिज लग रही है, या कुछ लोगों के लिए जिस वक्त आप एक दूसरे को देखेंगे, लेट से आपके पार्टनर आपको पसंद करेंगे, आप उनको करेंगे, दे नो आप ही हो जिनसे शादी करनी है। या मटेरियल अटैचमेंट, या कुछ हो सकता है फाइनेंशियली चीज़ें इन्वॉल्व हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपर मटेरियल लाइफ से स्टाइल से आ रहे होंगे, शायद इसलिए कंपटीशन है। या कुछ डिमांड हो सकती है आपकी तरफ से, आपकी शादी मतलब आपके पेरेंट्स की तरफ से या उनके पेरेंट्स की तरफ से, ये भी हो सकता है। लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम, यस, आपका जो ज़्यादातर टाइम है वो आप एक दूसरे के साथ मेमोरीज बनाने में और टाइम करने में गुजरेगा। मुझे लगता है ये इंसान आपको स्पॉइल भी करेगा, फाइनेंशियली चीज़ों को गिफ्ट देगा, बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस मैन। या फॉरगिवनेस, यहाँ पे दोनों दफ़ा फॉरगिवनेस आ रहा है, तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसको आपको माफ़ करना है, ठीक है। या इस इंसान को पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अगर इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है टफ कि ये अपने आप को दोबारा रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं करेंगे, तो इस इंसान को डेफिनेटली पास्ट को भूलना ही पड़ेगा और आपको वेलकम करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपके साथ कनेक्शन नेचुरली इवॉल्व होगा, तो ऑब्वियसली इनको ज़्यादा इतना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूर होगा आपके कनेक्शन में कि ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए वो एफर्ट करेंगे। और यहाँ पे चैलेंजेस का सामना भी है और मटेरियल अटैचमेंट भी है। तो हो सकता है इस इंसान की जो फैमिली की लेट्स से एक्सपेक्टेशंस हैं कि लेट्स से इस इंसान की जो फैमिली है उनको हो कि भी लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, अगर आप लड़की हैं लड़का जो भी हैं तो इस तरह का होना चाहिए, या कुछ जैसे भी डिमांड होती है हर किसी की एक्सपेक्टेशंस, आप उस लिहाज से ना हो या ये इंसान उस लिहाज से ना हो, तो वो चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन आप दोनों को कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो डेफिनेट इंटरफेरेंस करेंगे। आपका कनेक्शन बहुत फिजिकल होगा, आप दोनों फिजिकली एक दूसरे की तरफ बहुत बहुत अट्रैक्टिव होंगे। लुक, लेट गो ऑफ द पास्ट, यस। तो मुझे लगता है या तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, या आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए ये उससे बिल्कुल हटके होगा। या वी हैव अ मैरिज, लेकिन ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, एज गैप होगा, मैंने आपसे पहले बोला है, दिस पर्सन इज़ लुकिंग ओल्डर देन यू। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे एज में बड़े होंगे, इफ़ यू आर अ वुमेन वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मैन हैं तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, लेकिन फिजिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा आफ्टर मैरिज एंड बिफोर। ये भी हो सकता है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। आज पास्ट वाली एनर्जी आ रही है, या तो आपको अपनी पास्ट की एक्सपेक्टेशंस को भूलना पड़ेगा, किसी को लेट गो करना पड़ेगा जिसका आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो आएगा, नहीं आया, या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी आपको कि इस तरह का पार्टनर चाहिए, वो नहीं हुआ। या इस इंसान को लगा, ये पास्ट पे अटके हुए थे, इनको लगा था वो आएगा पार्टनर, उसी से शादी होगी, उसी ने वादे किए थे वही पूरा करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। और पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा तभी ये शादी होगी, इट्स लाइक, ठीक है। अब इनके इनिशियल्स देख लेते हैं, ठीक है, इनिशियल्स इनके देख लेते हैं। ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया है, एरीज हो सकता है, ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अब उनके इनिशियल या नंबर जो चीज़ भी आ रहा है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए, बेयर्ड हो सकती है उनके फेस पे, UM, W, 7, A, T, 27, ये एज हो सकती है उनकी शायद, T, we have a G, Y, 3, so 23, 27, 37, could be 32, I, tag, TIG, 4, 24, 27, 34,
47 कुड बी आप लोगों में से। LA हो सकते हैं इंसान LA से हो। लैब, लाइब्रेरी, FW, यहाँ पे क्या है R, N, K, M, किलोमीटर, तो शायद किसी डिस्टेंस पे होंगे, किलोमीटर डिस्टेंस पे थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा। नाइकी, ओके। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी द नेम। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आप देख सकते हैं वीडियो को पास करके कोई भी नेम जो शहर, उनके सिटी का, उनके कंट्री का, उनके अपने इनिशियल्स, एज या कुछ भी जो नज़र आ रहा है, ये आपके लिए साइन है। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो जी, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया स्टार और आपके हैं लियो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी। तो देख लेते हैं किससे और कब होगी आपकी शादी। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। इंसान एक्वेरियस भी हो सकता है या हमारे पास है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ये रिवर्स आया तो इस तरह से आया है, तो इसका मतलब वाओ, लुक एट दिस। ओके, आपका कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा और आप दोनों एक दूसरे, आप में से एक इंसान दूसरे इंसान को डेफिनेटली सिखाएगा। और आप ये लग रहे हो द रेनबो रिवाइवर, आप काफ़ी फ्री स्पिरिटेड हो सकते हो, ठीक है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो काफ़ी फ्री स्पिरिटेड होंगे। सैजिटेरियस है, एक्वेरियस है, रिबिलियस, अपनी मर्जी करने वाले, मतलब अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने वाले, काफ़ी बबली पर्सनैलिटी उनकी होगी, ठीक है। और ये इंसान आपकी लाइफ में वो चेंजेस लेके आएगा क्योंकि आप लोग काफ़ी लियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, स्कॉर्पियो, मतलब आप यहाँ पे दो तो फिक्स साइन है, आप लोग फिक्स साइन हो ऑब्वियसली, लियो एंड स्कॉर्पियो। और कैप्रिकॉर्न भी काफ़ी प्रिंसिपल चीज़ों को फॉलो करना, ट्रेडिशन को फॉलो करना और काफ़ी रूल्स को फॉलो करना, अपनी तरीके से करना। जेमिनी भी आप काफ़ी इंडिसाइसिव हो सकते हैं या आपका एक सिलेक्टिव माइंड सेट है कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो डेफिनेटली एक्वेरियस, सैजिटेरियस उनके अंदर लग रहा है, पाइसेस हो सकते हैं, यिन एंड यांग। तो आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे, ठीक है। एक इंसान काफ़ी मैच्योर है, दूसरा नहीं होगा। डजंट मैटर उनकी एज क्या है, या आपको यहाँ पे कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में कलर्स आ जाएंगे। मतलब हो सकता है आप काफ़ी एडवेंचर करें, आप काफ़ी ट्रिप्स पे जाएं, आप वो चीज़ें इंजॉय करें जो आपने पहले कभी नहीं की। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे जो आपको आपके अपने रास्ते की तरफ आपको लेके जाएंगे, ठीक है। काफ़ी चैलेंजिंग कनेक्शन भी हो सकता है। आप दोनों का जो डिफरेंस है ये हो सकता है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल बिलीफ डिफरेंट हो सकता है, रिलीजियस आप दोनों की टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, या जिस तरह से आप लाइफ को देखते हैं, रिलेशनशिप्स को देखते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि डेस्टिनी एक ही है तो मिलना तो पड़ेगा। और ये काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी गाइड किया जा रहा होगा ऊपर वाले की तरफ से। यूनिवर्स आपको देख रहे होंगे, एंजल्स, एंसेस्टर, जिस पे भी आपको बिलीव है, हायर सोर्सेज। वो इंसान आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप दोनों, नज़र होगी कि आप दोनों सही रास्ते पे हो कि नहीं। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किस्मत आपको मिला के रहेगी और ये आपकी इमोशनल और आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंट्यूटिव और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। लेकिन इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में भी काफ़ी स्पिरिचुअली चेंज आएगा, आपके अंदर फ्रीडम आएगा, आप अपनी लाइफ को फिर से जीना सीखेंगे अपने तरीके से। लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी फ्रीडम लवर होंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड, अपने तरीके से जीने वाले, ज़िंदगी अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, ठीक है। और काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। यू कैन सी दैट शी इज़ डेफिनेटली सिटिंग इन अ वेरी स्माइल। स्विंग्स हैं यहाँ पे, झूला, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें उनको पसंद होंगी। बच्चों की तरह अपना जो इनका इनर चाइल्ड है वो ज़िंदा होगा और वो अपने उसको खुश करने की कोशिश करेंगे। और इस इंसान की वजह से आपका इनर चाइल्ड भी हील होगा। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में कलर्स ऐड करेगा। ये जो भी आपके स्पाउस हैं, आप ज़्यादा, आपकी लाइफ फ़नी हो जाएगी या फ़न आएगा, एडवेंचर आएगा, ट्रिप्स होंगे, आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे शायद। क्योंकि यहाँ पे आप शायद रेनबो ट्राइब से हो, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो कल्चर डिफरेंस होगा या जो भी डिफरेंस होगा उसकी वजह से आप दोनों की लाइफ जो है वो चैलेंजिंग होगी। क्योंकि ये माउंटेन है, चैलेंजिंग तो होगी ऑब्वियसली, चैलेंजिंग होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, चीज़ें बहुत आपके रास्ते में आएंगी। बट आप दोनों का जो साथ है वो कभी छूटेगा नहीं। लुक एट दिस। क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड होंगे। कुछ भी हो जाए, ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला, इट्स देयर। सो लेट्स सी हु विल यू मैरी, किससे और कब होगी आपकी शादी। ये वो इंसान है जिसके साथ आप एंड तक
रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, कमिटमेंट है, मतलब आप दोनों हमेशा इस रास्ते पे रहेंगे, मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। दिस इज़ दैट टाइप ऑफ अ कनेक्शन एंड कमिटमेंट। ये इस तरह का कनेक्शन है। या 3 ऑफ वांड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी इनको मिले नहीं हैं, लेकिन बट यू विल मीट देम वेरी सून। शायद आपकी शादी 2026 में होगी। नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 to 6 ईयर्स, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है इस वक्त। नेक्स्ट 3 to 6 ईयर्स तक, स्पेशली 2026। या 4 ऑफ सोर्ड्स, आप इस इंसान को डेफिनेटली पहले ड्रीम्स में देखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स। यस, कनेक्शन बहुत स्लो है। अगर आप इनको नहीं मिले अभी, दे आर कमिंग वेरी स्लो। आपकी शादी थोड़ा सा लेट होगी या बहुत जल्द होने वाली है इन 2026 या 7 ऑफ वांड्स। जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी स्लो मूविंग है। एक इंसान काफ़ी फास्ट मूविंग होगा, जैसे फिर आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। एक इंसान काफ़ी स्लो प्रैक्टिकल टाइप है, और मुझे लगता है ये आप लोगों की एनर्जी है। आप लोग काफ़ी स्लो मूविंग, प्रैक्टिकल, चीज़ों को देखना, फ्यूचर को देखना। तो इस तरह आपने एक एक चीज़ को देखना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे वो जस्ट कर गुजरते हैं, मतलब उनको चीज़ करनी है, जो चीज़ उनको अच्छी लग रही है वो दे विल डू इट। इस तरह के होंगे, वो टोटली डिफरेंट होंगे आपसे। या अगर आपकी एनर्जी ऐसी है वो प्रैक्टिकल होंगे, इस तरह की चीज़ें। आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप भी काफ़ी स्लो मूव होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी उनको नहीं मिले और आप नहीं जानते ये कौन है, क्योंकि आप इनको फ्यूचर में मिलेंगे। आपको इंतज़ार है अभी कि कब आएगा ये इंसान। लेकिन एट द सेम टाइम आप हो सकता है किसी को डेट भी नहीं कर रहे, या अगर आपकी किसी पे नज़र है, आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि ये इंसान और आपकी कभी मतलब किससे होगी आपकी शादी। शायद आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा, क्या ये आपकी तरफ प्रपोजल लेके आएगा। हो सकता है ये इंसान सैजिटेरियस हो या टॉरस। यहाँ पे है डॉटर ऑफ सोल्स और यहाँ पे है शाह ऑफ कप्स। यस, वाटर साइन, स्पेशली कैंसर, पाइसिस, लियो। आप वो तो आप खुद हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स। Oh my God, look at this, Malika of Cups, Malika of Cups and Shah of Cups. This is a King and Queen of Cups. या मुझे लगता है कि आप दोनों वाटर साइन भी हो सकते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो हो तो ये पाइसिस या कैंसर होंगे। मतलब आप एक सेम ही उससे होंगे। अगर आप कैप्रिकॉन है तो ये टॉरस या विर्गो होगा। लियो है तो सैजिटेरियस या एरीज। जमनाई है तो लिब्रा या एक्वेरियस। मतलब आपके अपने ही एलिमेंट से होगा ये इंसान, तो इसलिए शायद आप एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। या ये सोलमेट कनेक्शन होगा। मतलब इस इंसान को मिलने के बाद, इस इंसान को देखने के बाद यू विल नो दैट दिस इज़ द वन। इस इंसान को मिलने के बाद आपका जो दिल है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल लोग हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को मिलने के बाद आपका प्रैक्टिकल माइंड काम करेगा। यू विल थिंक, आप डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव। लुक एट दिस वाटर, यू विल फॉल इन लव। और लॉजिक फिर गया भाड़ में। अगर लॉजिक, प्रैक्टिकल माइंड गया भाड़ में, ये इस तरह का कनेक्शन है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा लव करते होंगे या आपको इनसे ज़्यादा लव होगा, एंड यू विल मेक इट हैपन। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान डेफिनेटली पूरी कोशिश करेगा कि मुझे यही लड़की, मुझे यही लड़का चाहिए। तो जिस वक्त वो आपको देखेंगे, जब आप एक दूसरे को मिलेंगे या रिश्ते की बात चलेगी, इट्स नॉट गोना हैपन। ये भी हो सकता है कि एक इंसान काफ़ी गार्डेड अप है, अलाउ नहीं कर रहा दूसरे इंसान को। मतलब हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या ये भी हो सकता है कि एक इंसान ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो ये टेंशन देगा दूसरे इंसान को। या जी आप दोनों की क्योंकि एनर्जी भी डिफरेंट है, एक इंसान काफ़ी फास्ट मूविंग है जो स्लो है, वो दूसरे फास्ट मूविंग जो पर्सन है उसको डेफिनेटली यहाँ पे सर दर्द शुरू हो जाएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये इंसान मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहा, ये इंसान शादी की बात क्यों नहीं कर रहा, या कब होगी। अगर आप सिंगल हैं, आप दोनों ही, मुझे लगता है वो अपने लाइफ में आपका वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी एक दूसरे को नहीं मिले। उनको भी टेंशन है ऑब्वियसली कि शादी कब होगी, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर इट, या इस वक्त अभी उनका फोकस कहीं और है, प्रायोरिटी उनकी कुछ और हो सकती है। ये भी टेंशन हो सकती है शुरू में, जब आपका रिलेशनशिप इनसे शुरू होगा, स्टार्ट होगा, तो हो सकता है ये इंसान अभी कैरियर फोकस्ड है, एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक्ड हो सकती है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। और अगर ये इंसान आप में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस आप में इंटरेस्टेड होंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे आपकी तरफ अप्रोच करने में, कांटेक्ट करने में, मैसेज करने में। हो सकता है आपको स्पाई करें, चेक करें, देखें, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि आप किस तरह के पर्सन हो, फिर एफर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों या तो डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, या इवन आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होगा, या जो आपके पार्टनर हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और होगी और आप उनकी लाइफ में आ जाओगे एंड दे विल फॉल इन लव। ये एनर्जी ब्लॉक भी हो सकती है आपकी तरफ से, मतलब आप उनको शायद वेलकम ना करो, या वो जिस तरह से आपकी तरफ एफर्ट कर रहे होंगे, बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे या करना चाहेंगे, उनको वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा, ये भी हो सकता है।
शुरू में। नाउ लेट्स सी आप इनको कैसे मिलेंगे। शादी की बात कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि या 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप में से कुछ लोग आपकी अपनी ही लाइफ में आप शायद किसी सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं या कोई टेंशन से गुजर रहे हैं, या आपके कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं या ट्रॉमा भी हो सकता है जो आपको स्टॉप करे, इस इंसान पर ट्रस्ट ना करने दे, या आपको लगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ये भी लग सकता है कि ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा, या लवर्स, आशिकान। तो आपके पास चॉइस होगी कि आप इस इंसान को वेलकम करोगे या नहीं। मुझे ऐसा लगता है आपके पास चॉइस होगी कि आपके पास चॉइस होगी लवर्स में। यहाँ पे शाफ कप भी है और नाइट ऑफ कप। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस है दो लोगों में से कि आप किसको चूज़ करोगे, या जैसे प्रपोजल आते हैं वो आपके पास ऑप्शन या चॉइसेस होगी कि आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं, किसको चूज़ करना चाहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पार्टनर जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके पास ऑप्शन होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इनसे मुलाकात इस तरह से होगी कि आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप चूज़ करेंगे, उसमें से वन ऑफ देम आपको लगेगा कि ठीक है ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, मुझे चूज़ करना चाहिए। और अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो आपको चूज़ करेंगे, उनको लगेगा यू आर द वन, आपके साथ उनका मैच मेड है। ऐसा लग रहा है हेवन में जैसे आप दोनों ही जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो कनेक्शन कुछ और ही होता है। या इस इंसान को आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील होगी जो दोनों को ही अट्रैक्शन होगी, लेकिन शायद शुरू में शायद डिफ़िकल्टी हो, आप बता ना पाएँ, एक्सप्रेस ना कर पाएँ, और यहाँ पे कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है शुरू में इन द बिगनिंग। शायद आपको उनकी समझ नहीं आएगी, उनको आपकी, या ये नहीं समझ आएगी कि इस इंसान के साथ रिश्ता चल भी सकता है या नहीं चल सकता। यू नो, फ्यूचर की प्लानिंग में आपके पार्टनर सोचेंगे कि क्या वाकई शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। बट लेट्स सी, या वी हैव अ कुव्वत एंड सन ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपके पार्टनर को हिम्मत करके आपको प्रपोज करना ही पड़ेगा। ये इंसान फाइनली हिम्मत करके आपकी तरफ आएगा और अप्रोच करेगा, तभी जाके ये रिश्ता होगा। इस इंसान को हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन इस इंसान को डर होगा कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, या आप किसी और को डेट कर रहे हो, या आप किसी और को पसंद करते हो, या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ये इंसान लियो हो सकता है, या आप लियो हैं, टॉरस भी है यहाँ पे, सैजिटेरियस एनर्जी। या इस इंसान को लगेगा कि वो आपके टाइप के नहीं हैं, आप बिल्कुल उनको चूज़ नहीं करोगे, लेकिन ये इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा लव होगा, या वो आपको बहुत पसंद करते होंगे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को ऑलरेडी आपकी तरफ एफर्ट की हो लेकिन वो रिजेक्टेड हो गए होंगे, या उनको लगेगा कि वो जो कोशिशें कर रहे हैं आप उनको नहीं समझ रहे, आप दोनों एक साथ लेवल पे नहीं हो। ये भी हो सकता है। मुझे लगता है ये इंसान हिम्मत करके आपको अप्रोच करेगा शादी के लिए। आप या आपका रिश्ता भेजेंगे, आपके घर प्रपोजल भेजेंगे, या ये इंसान हिम्मत करके आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा अगर कभी नहीं की तो, क्योंकि एक इंसान यहाँ डेफिनेटली एफर्ट करेगा। और आपके पास ऑप्शंस भी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नाइट्स और किंग नज़र आ रहा है, शाह। ठीक है, ये नाइट्स हैं और ये किंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन होगी। लेकिन आप डिसाइड करोगे कि ऑब्वियसली आपको एक को तो चूज़ करना है, शादी तो एक से होगी, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। नो लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा। नो अब हम ये देखेंगे किस ईयर में आपकी शादी होगी। मुझे ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी। मैंने आपको पहले बोला है 2000 या 1-2 ईयर, नेक्स्ट 1 or 2 ईयर, और 2026 और 7। हम्म 2026 या 7 कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसे होगा और कैसे इवॉल्व होगा। जब भी होगा अचानक होगा, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी होगा अचानक होगा। मतलब अचानक ही शादी होगी, अचानक ही तय होगी, या आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएंगे जब ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा, आपको प्रपोज करेगा, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और ये इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। या आपके पास ऑप्शन होंगी, मुझे लगता है आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन होंगी, या बेनिफिट ऑफ द डाउट। मुझे लगता है कि आप या शुरू में डाउट, या जैसे मैंने कहा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं होगा, या इस इंसान को आप पे मुझे नहीं लग रहा रियल फीलिंग्स, या मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे यहाँ पे।
आप डाउट करेंगे, आपको लगेगा कि ये इंसान आपसे लव नहीं करता, ये इंसान का कोई और ही मकसद है, या ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ रीच आउट करेगा। हो सकता है आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका कोई फ़ैन हो सकता है आपका कोई ऐसा इंसान जो एफर्ट करता रहेगा। डिवाइन टाइमिंग, यस, तो आपकी शादी में डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग है, डिले है। लव लैंग्वेज इज़ एक्ट्स ऑफ सर्विस, ये साथ जो चीज़ें आपके लिए करेगा आपको पता चल जाएगा कि वो सिर्फ आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से ये इंसान आपको ट्रीट करेगा इट्स टोटली डिफरेंट। ये इंसान किसी और को इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा जिस तरह से आपको करेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला है दिस इज़ लाइक प्रैक्टिकल पर्सन। ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है तो या लॉजिकल सोचते होंगे, लेकिन वो आपके लिए वो चीज़ें करेंगे जिन्होंने पहले कभी नहीं की। फ्रेंड जोन, या मुझे लगता है शुरू में आप फ्रेंड जोन इनको पुट करेंगे या ये आपको फ्रेंड जोन में पुट करेंगे, या लेट गो ऑफ द पास्ट, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। यस, ये अचानक ही होगा, आप इनकी लाइफ में अचानक से आओगे या वो आपकी लाइफ में अचानक से आएंगे। लव लैंग्वेज फिजिकल टच, बेस्ट फ्रेंड, ओह सम ऑफ यू दिस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जिसको आप पहले ठीक है आपके शायद ये फ्रेंड होंगे जो आप इनको फ्रेंड जोन में डाल देंगे या वो आपको फ्रेंड जोन में रखेंगे, बट यू विल बी द बेस्ट फ्रेंड। आपकी शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से होगी या आप दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे उसके बाद शादी आगे बढ़ेगी। या आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली सेल्फ लव पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है, आपको चूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और होगी। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर पास से हर्ट होंगे, उनके पास ऑप्शंस होंगी, या आपके पास उनको लगेगा आपने फ्रेंड जोन में पुट कर दिया या वो आपको फ्रेंड जोन में पुट करेंगे, शायद इसलिए फिर आपको इनको माफ़ करना दोबारा चांस देना डिफ़िकल्ट होगा। या आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए लग रहा है यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू योर फ्रेंड्स के थ्रू भी आप इनको मिलेंगे। अब इनके इनिशियल्स या वो देख लेते हैं, कुछ भी लेटर्स या कुछ भी। सबसे पहले हम ये वाले देखेंगे, N6PX, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स होगा डेफिनेटली। $29 तो उनकी एज हो सकती है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, RT टेयर, DM ये इंसान DM करेगा या आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। W3 32 39 23 29 भी एज हो सकती है उनकी जब आपकी शादी हुई है उनसे मिले। LEBO डेट ऑफ बर्थ, या तो शायद इनकी बर्थडे पे या आपको प्रपोज करेंगे या आप उनको डेट ऑफ बर्थ। APN another AUNT UAE Dubai, I don't know. नॉट, नो। अब देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। EH रिया, नेया, he pronounced as he, पिन, हाय। सो शुरू पहले हाय से होगा, स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स में भी हाय। आप देख सकते हो, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, नेक्स्ट रीडिंग पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने कैमरा चूज़ किया है और एरीज, विर्गो, एक्वेरियस, स्पाइसिस आपका ज़ोडिक साइन है, देन वेलकम इन योर रीडिंग। देख लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी शादी किससे होगी। द डिवाइन मैस्कुलिन, लिमिनोसिटी, बट इट्स केम अप रिवर्स। ओके, एक चीज़ मुझे लग रही है कि आप देखेंगे कि इस इंसान की, ये आपको लगेगा कि ये इंसान, या फोटोग्राफी, तो ये इंसान फोटोग्राफी में हो सकता है, या इनकी पिक्चर्स काफ़ी हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग हो सकते हैं, ठीक है, दिखने में बहुत खूबसूरत लड़की या लड़का। या ये इंसान लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, टॉरस, काफ़ी मैस्कुलिन होंगे, डिवाइन मैस्कुलिन इनकी एनर्जी होगी, ठीक है। आपको लगेगा विद द ल्यूमिनेसिटी रिवर्स कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, आपको लगेगा यू डोंट डिज़र्व इट,
इस इंसान को आप डिज़र्व नहीं करते हो, मतलब आपको अपनी सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। मे बी यू विल सी कि ये इंसान काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और अगर लड़की है तो बहुत खूबसूरत है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, या ये इंसान मुझे चीट कर देगा, धोखा दे देगा, झूठ बोलेगा, मतलब इस तरह की एनर्जी, तो वो डिफ़िकल्टी आ रही है। बट इट्स योर रिटन, इट्स योर डेस्टिनी, ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है। यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी रिवर्स है, तो इट्स मीन दैट आप सेल्फ लव की कमी होगी आप में इफ़ यूर अ फीमेल। लेकिन ये इंसान आपको पेडिस्टल पे पुट करेगा और उनको लगेगा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अगर वो इंसान आपको बोलेगा भी सही, आपको यकीन नहीं होगा जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे। और आप इस इंसान को सेरेंडिपिटेड वे मिलेंगे, मतलब किस्मत आप दोनों को मिला के रहेगी, अचानक ही मिलना होगा और अचानक ही आपकी शादी होगी। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से, कभी इस तरह से, यूं इस तरह से कभी आपकी इनकी मुलाकात होगी, ये शादी भी हो सकती है इस इंसान से, क्योंकि डेस्टिनी आपको मिलाना है इस इंसान से। तो जो आपकी स्टोरी होगी वो इस तरह की होगी, लव स्टोरी या इनको मिलना या इनकी शादी की जो बात है वो अचानक ही होगी। तो कुछ लोगों के लिए अचानक अनएक्सपेक्टेड वे में शादी होगी, आप बिल्कुल उस वक्त रेडी नहीं होंगे, या आप अनएक्सपेक्टेड आपका कोई सोच में भी नहीं होगा, या जिस इंसान से होगी उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इस तरह के पार्टनर से आपकी हो सकती है। बट लेट्स सी, या इस तरह के पर्सन से हो सकती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको यकीन नहीं आएगा। नाउ लेट्स सी, हु विल यू मैरी? सोलमेट, 2 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली ओके। कुछ लोगों के लिए इट्स अ लव मैरिज, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट। आपको यकीन नहीं आएगा कि इस इंसान से आपकी शादी हो रही है। कुछ लोगों को आपको यकीन नहीं आएगा, या अगर ये इंसान आपको प्रपोज करेगा तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इंसान आपको प्रपोज कर रहा है, 10 ऑफ कप्स। लेकिन ये इंसान वो है जिसके साथ आपको खुशी मिलेगी डेफिनेटली। स्टार रिवर्स आया है, तो डेफिनेटली आपको लगेगा नो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये इंसान कभी मुझे मिले, इस इंसान से मेरी शादी हो सकती है, या ये और मैं कभी इंसान एक भी हो सकते हैं। तो स्टार रिवर्स है, तो इसका मतलब ये इंसान आपका क्रश हो सकता है, ठीक है, आप इस इंसान को पसंद करते होंगे, लव करते होंगे, बस आपको लगेगा नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। या ये इंसान आपको लगेगा कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, लड़की है तो बहुत खूबसूरत है, चांस ही नहीं है इस लड़की के साथ, ऐसा सोचोगे आप। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं बनता। But look, 6 of swords, 6 of coins. But this person will come. कुछ लोगों के लिए शादी आपकी लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज है, मतलब फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इंसान इतना अट्रैक्टिव होगा, चार्मिंग होगा, लड़की होगी तो बहुत खूबसूरत होगी, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि वाकई ये मतलब मेरा रिश्ता कबूल हो गया है। लेट्स से कि ये रिश्ता ये इंसान मेरे से शादी के लिए रेडी हो गया है, तो आपको लगेगा यू आर नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन ये लड़का बहुत खूबसूरत है, ये हैंडसम है, ये गुड लुकिंग है, ये मेरे से शादी क्यों करना चाहता है। या लेट्स से अगर आप लड़के हो और ये लड़की इतनी खूबसूरत होगी, इतनी अट्रैक्टिव होगी, तो आपको शक होगा कि वाई शी इज़ चूजिंग मी, मतलब ये लड़की मुझे क्यों चूज़ कर रही है, क्या वजह है, मतलब आपको डाउट होगा उस चीज़ पे। लेकिन दिस पर्सन विल चूज़ यू, कुछ ना कुछ है आप में जो ये इंसान ऑब्वियसली आपको चूज़ करेगा। इस इंसान को फैमिली चाहिए, इस इंसान को एक लवर चाहिए, इस इंसान को एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ वो फैमिली क्रिएट कर सकें, और आप में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि इस इंसान को एक फैमिली पार्टनर चाहिए, और वो सब कुछ आप में होगा। अगर आप लड़की हो, लड़की वीडियो को देख रहे हो, या फीमेल हो, ये इंसान आपकी जिस तरह से आप हो उनको बहुत पसंद आओगे, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि ये इंसान वाकई आपकी तारीफ़ें कर रहा है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम या गुड लुकिंग या चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, पॉपुलर हो सकते हैं, ठीक है। और इस इंसान को आपकी आइज़ बहुत पसंद होंगी अगर आप लड़की हैं तो। आप जिस तरह जब आप मेकअप करेंगे तब पसंद होंगे, जिस तरह से आपके बाल हैं, कपड़े हैं, ड्रेस हैं, जिस तरह आप करते हो, मतलब ये इंसान हर चीज़ पे आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, लेकिन आपको फील नहीं होगा। तो इसलिए शायद आपके लिए ज़रूरी है, यू हैव टू हील योर सेल्फ, और आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि आप खूबसूरत हो अपनी ब्यूटी में, यू आर ब्यूटीफुल इन योर ओन वे। क्योंकि अगर ये इंसान आपको बोलेगा अभी तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, और इस इंसान के साथ आपकी हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी फैमिली है, मतलब ये वो इंसान है जिसके साथ आपके बच्चे, आपका फैमिली, कल को आपका फ्यूचर होने का। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को वर्क के थ्रू मिलें, इनके वर्क के थ्रू या अपने वर्क के थ्रू, ठीक है। बट लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप पहले डेट करेंगे, शायद ये बात फिर आगे तक जाएगी, शादी तक, फैमिली तक, या आप जो वॉन्ट्स, इट्स अ गुड न्यूज़। ये इंसान डांसर हो सकता है, या आप किसी ऐसे डांसिंग पार्टी या किसी इवेंट पे मिलेंगे जहाँ पे ये इंसान आपको इनवाइट करेंगे, या किसी फैमिली गेट टुगेदर पे भी शायद आपके इनवाइटेड होंगे,
या आप किसी जगह फैमिली इवेंट पे कोई डांस कर रहे हो और ये इंसान आपको देखेगा, मतलब इस तरह, या आपका कोई जैसे फैमिली इवेंट ही है, या आप इस इंसान की किसी फैमिली इवेंट पे इनवाइटेड हो और आपको नहीं पता ये इंसान वहाँ पे इनवाइटेड है, और ये इंसान आपको देखेगा एंड दे विल बी लाइक मुझे इस इंसान से शादी करनी है, इस लड़की से शादी करनी है, इस लड़के से शादी करनी है, मतलब इस तरह की एनर्जी हो सकती है। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस। या आशिकान, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और ये डेफिनेटली लव मैरिज है। आप शायद एक दूसरे को पहले डेट करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए आपको शायद यकीन ना आए कि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा और यहाँ से आपकी तरफ से ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल हो या आप लड़की हो, या आपकी वजह से आ रहा है ब्लॉकेज आपको, और इस आपका जो ब्लॉकेज आ रहा है ये इस इंसान को भी टेंशन देगा। इस इंसान को समझ नहीं आएगी कि उनके अंदर क्या कमी है जो आप, मतलब क्यों आप उनको ऐसे कर रहे हो, आप क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करें, आप क्यों उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करें, आप उनके लव को क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। लेकिन ये ट्रॉमा है आपकी तरफ से, ब्लॉकेज आपकी तरफ से आएगा, आपको यकीन नहीं आएगा, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इस इंसान पे, या आपको यकीन नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे मिलने का बोलेगा और आप रिजेक्ट कर दोगे, ये चीज़ भी इस इंसान को हर्ट करेगी। या मुझे लगता है कि आप इस इंसान को हर्ट करोगे इन द बिगनिंग, और लेकिन इसमें आप जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि ये आपका अपना ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको यकीन नहीं आएगा, आपको लगेगा दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर। ओके, अगर लेट्स से अगर आप लड़की हो तो आपको लगेगा दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर, ये इंसान आपके साथ प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ये सीरियस नहीं है, जेन्युइन नहीं है आपके साथ। और अगर आप लड़के हो तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ इशू होगा पास्ट की वजह से, लेकिन इस इंसान को आपकी वजह से टेंशन मिलेगी। लेट मी टेल यू, जिस तरह से ये इंसान चीज़ें आपके लिए करेगा और जिस तरह से ये इंसान, जैसे आप बोलते जाओगे, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिस तरह से आप बोलते जाओगे ये हर चीज़ मानता जाएगा इंसान, और ये चीज़ आपको ट्रिगर करेगी, ऐसे कैसे मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये आपका ट्रॉमा होगा जो आपको यकीन नहीं करने देगा इस इंसान पे, आपको बिलीव नहीं होगा बिकॉज ऑफ योर पास्ट। बट यहाँ पे हैप्पी मैरिज है और आपकी शादी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक हो जाएगी, स्पेशली 2025 में। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है। आपकी शादी किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी हो सकती है, ठीक है, लेट्स से किसी स्पेशल प्लेस पे, कोई जैसे स्पेशल बिल्डिंग है वहाँ पे भी हो सकती है शादी आपकी। ये इंसान अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे या आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लोगे, किसी की हेल्प लेके ये इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। या यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप पहले फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहले जानना चाहते हो कि क्या है आप दोनों के दरमियान में, उसके बाद भी बात आगे बढ़ेगी। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, बट इट्स अ सेलिब्रेशन। आपको डेफिनेटली यहाँ पे यू विल बी हैप्पी। लेकिन पहले स्पिरिचुअली आपको अपने आप को फुलफिल करना है, अपने आप को हैप्पी करना है, आपको बिलीव करना है कि यू डिज़र्व दिस टाइप ऑफ लव। आपको क्यों लगता है यू कांट डिज़र्व इट? लेट्स सी कब शादी होगी। यस, जब आप अपने ट्रॉमा से निकलोगे, जब आपको बिलीव होगा कि वाकई यू डिज़र्व लव, जब आपको यकीन होगा यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व टू बी लव्ड, मैरिज, आपकी शादी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड वेल। जब आप किसी अनरिक्वाइटेड लव से निकलोगे, जब आप पास से निकलोगे, अगर आप किसी पे अटके हुए हो और वो इंसान आपको लव नहीं दे रहा, इट्स वन साइडेड, 5 ऑफ पेंटिकल्स इट्स वन साइडेड, आप अटके हुए हो। जब आप इस ट्रॉमे से निकलोगे, इस पैटर्न को तोड़ोगे, तब ये इंसान आपको मिलेगा। और जब ये इंसान आपके पास आएगा, यू विल नॉट बिलीव इट, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको लव हमेशा गलत, आपने अपना लव जो है या अपने इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो गलत लोगों में पुट की है, या जो भी आपके पास में आपकी स्ट्रगल रही है उसकी वजह से आपको कभी लव फील नहीं हुआ कि आपकी फैमिली या फ्रेंड्स या कोई आपको लव करता है। यू विल बी अलोन। शायद इस वजह से जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि ये इंसान आपसे इतना लव कर सकता है। तो ये पहले आपने ये लव अपने आप को देना है, पहले सेल्फ लव, फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आप इसको अट्रैक्ट करोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान को ड्रीम्स में देखोगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऑलरेडी यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू गाइड किया जाएगा दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में आ रहा है ये इंसान। तो यहाँ पे लग रहा है नेक्स्ट 1 to 8 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 1 ईयर तक या 8 मंथ्स के अंदर आपकी शादी के चांसेस हैं।
टू बी ऑनेस्ट 2025। लेकिन अगर आप इस स्ट्रगल से नहीं निकले तो ये 2028 तक मामला जा सकता है, 27-28 तक शादी। अगर आप इसी तरह से अटके रहे और आप लेसन लर्न नहीं करोगे और अगर आप इसी तरह से इस इंसान को रिजेक्ट करते रहोगे तो ये मामला आगे तक जा सकता है। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा होगा इस इंसान के साथ। लाइफ पार्टनर, यस दिस इज़ योर लाइफ पार्टनर। मैनिफेस्टिंग द वन, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे। बॉन्डिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आप दोनों का। रिकेंडल, ओके कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसको जो वापस आएगा, शायद दोबारा आने की कोशिश करता रहेगा, आपके साथ रिकनसाइल करने की कोशिश करेगा, आपके साथ दोबारा शादी करने की, आपको दोबारा यकीन दिलवाने की कोशिश करेगा, ट्रस्ट करवाने की कोशिश करेगा दैट आई लव यू। लेकिन आप इस इंसान को रिजेक्ट ही करते रहोगे, इग्नोर करते रहोगे। आपको लगेगा नो, ये इंसान मुझसे लव नहीं कर सकता क्योंकि इस इंसान ने पहले नहीं किया था। शायद हो सकता है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया हो, पहले इग्नोर किया हो, या आपको ये बिलीव करवाया हो क्योंकि ल्यूमिनेसिटी पहले कम रिवर्स आया है, तो इसका मतलब इस इंसान ने आपको बिलीव करवाया दैट यू आर नॉट वर्थी। या इस इंसान का बदला, मतलब आप अपने एक्स का बदला या उस पास्ट इंसान का बदला इस इंसान पे निकालोगे क्योंकि ये इंसान आपको आपके पास्ट की याद दिलवाएगा। आपको लगेगा नहीं, शायद आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई होगी, सारे खूबसूरत लड़के या खूबसूरत लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, या सारे प्लेयर्स हैं, इस तरह की एनर्जी। मतलब आपने गिव अप कर दिया होगा लव पे, या आपको यकीन नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिकेंडल है, तो आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका या डिसगाइज, डेफिनेटली आपको ट्रस्ट नहीं होगा। एंडेवस, इस इंसान के साथ आपको डेफिनेटली पिकनिक के ट्रैवल पे जाना पड़ेगा, तभी आपका ट्रस्ट इस इंसान पे बढ़ेगा। ये आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप या बॉन्ड को बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पे बॉन्डिंग है, वो चाहते हैं कि आपके साथ बॉन्ड क्रिएट हो, ये जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो, आप उन पर ट्रस्ट कर सको। लेकिन आप इनको इग्नोर करते रहोगे शुरू में, इन द बिगनिंग। या टीज़, इस इंसान को लगेगा यू आर सच अ टीज़, मतलब आप उनको टीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा बिकॉज ऑब्वियसली ये आपके लाइफ पार्टनर हैं। यस लुक एट दिस, मैंने आपको क्या बोला था, यू वर्थी। सबसे बड़ी आपकी स्ट्रगल यही है कि आपको बिलीव करना है दैट्स यू वर्थी, आप वाकई इस लव को डिज़र्व करते हो। ये इंसान मटेरियलिस्टिकली आपसे ज़्यादा शायद वो हो, ठीक है, या आपकी कोई मटेरियल एक्सपेक्टेशंस होंगी जो उस पर ये चीज़ नहीं उतरता। फ्रेंडली सपोर्ट, या मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन होंगी, चॉइसेस होंगी, या इस इंसान की चॉइसेस ऑप्शन होंगी जो आपको डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं करवाएंगी। या हॉलीडे, मैंने आपसे पहले बोला था, ये इंसान चाहता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तभी आपको ट्रस्ट होगा इस इंसान पे। यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व है, आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से। एक्स इन्वॉल्व है, आपका या इस इंसान का। या तो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, वो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी ओपन अप होने में, या आपको, स्पेशली आपको, मुझे लगता है ये इंसान आपकी वजह से, क्योंकि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में अपने एक्स के साथ, पास्ट के साथ, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ पहले हुई हैं, जिन्होंने धोखे दिए, झूठ बोले, या जिस पे आपने ट्रस्ट किया, आप इस इंसान को कंपेयर करोगे उस चीज़ के साथ। लेकिन आप इनको किसी हॉलीडे पे भी मिल सकते हैं, या आप दोनों के दरमियान में जो टाइम स्पेंड होगा, एक हॉलीडे टाइम जो स्पेशली आप दोनों के दरमियान में होगा बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप होगा और बात शायद शादी की तक बढ़ेगी। या आप किसी, मैंने कहा हॉलीडे पे, पिकनिक पे, ट्रिप पे, या किसी ऐसे इवेंट पे हैं जहाँ पे ये इंसान भी मौजूद है, तो वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। लेट्स सी, वी हैव NL N7 G 7512 57 57 D गुड नाइट। डॉक्टर, ये इंसान डॉक्टर हो सकता है, या आप, वी हैव MY न्यूयॉर्क, शायद न्यूयॉर्क में शायद आप इनको मिलें। DM डिवाइन मैस्कुलिन, या ये इंसान आपको DM करेगा। वाओ, A G H D Z N A not available, या he C LA, शायद आप इनको वहाँ पे मिलो। M लेम मी
शायद आप अपने आप को चूज़ करो या मी, AM, DM। शायद आपके जो टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये क्योंकि यहाँ पे है LDR। अच्छा, एक और चीज़ मैक, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद इनको उस वक्त मिलोगे जब ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में होंगे या ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे होंगे, रिलेशनशिप में होंगे। ये चीज़ भी आपको ना शायद, क्योंकि आप जानते होंगे इनको, ऑलरेडी देख चुके होंगे कि ये सब कुछ करें, तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा। या ये इंसान कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, या तो इस इंसान को आपका ट्रस्ट विन करना पड़ेगा दोबारा से, या अगर ये कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो आपको डेफिनेटली इस इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप कंपेयर करोगे। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।